हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में कल क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, आप लोगों की कुछ क्वेरीज है वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड देखो आज एक वीडियो रख दिया है, नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मार्केट में काफी अच्छा पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, मिड कैप भी काफी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि मार्च मंथ जो है, क्योंकि निफ्टी लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दे तो एक पुलबैक पॉसिबल हो सकते हैं। मार्केट वैसे भी एक सपोर्ट है टेक्निकल चार्ट्स पे। इवन मिड कैप में भी यहाँ पे एक सपोर्ट था 50,000 के आसपास, जो मैंने आपको बताया था। आज अगर देखोगे यहाँ पे 50,000 के थोड़ा नीचे गया था, क्योंकि परफेक्ट रेंज तो होती नहीं है मार्केट की। ठीक है, एक रेंज होती है। ठीक है, एक एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, एक रेंज होती है। तो वही एक रेंज के आसपास मिड कैप ने पुलबैक दिया, विच इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब यहां पे न्यूज क्या है, हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले सिचुएशंस को डिस्कस करने वाले। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरीज है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात, आज भी अगर आप देखोगे एफआई की सेलिंग है। अभी बीच में खरीदारी मोड में आए थे, आज सेलिंग मोड में आ चुके हैं। ठीक है, एंड जो मार्केट में पुलबैक था वो रीजन क्या है? तो देखो रीजन क्या है, आप ये समझो आज आज का पुलबैक का कोई खास रीजन नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये समझो कि फेड की पॉलिसी आने वाली है। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी एक टॉप पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, मान लो फेड की पॉलिसी नेगेटिव आई तो क्या, एंड पॉजिटिव आई तो क्या। देखो ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, एक रेजिस्टेंस तो है ही, लगातार मार्केट फॉल कर रहा था। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड फेड की पॉलिसी पॉजिटिव है यहां से सीधा 23,500 चला जाएगा। ठीक है, चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है, एक ओवरबॉट जोन या ओवरसोल्ड जोन आ जाते हैं। कि मान लो ओवरसोल्ड जोन में मार्केट है, पॉलिसी आई तो ज्यादा फॉल नहीं करेगा, और ओवरबॉट जोन में है, पॉलिसी आई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये पॉलिसी लेट नाइट को आने वाली है, यानी कि डाउ जोन्स को आपको देखते रहना है। डाउ जोन्स भले आपको पॉजिटिव दिखाई दी, ठीक है, डाउ जोन्स भी यहां पे फेड की पॉलिसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको पता कब चलेगा? रात को 11-12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे 30,000 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 30,000 के आसपास। और मैंने आपको कल जो बताया था कि मार्केट में आज का जो मोमेंटम का रेजिस्टेंस है वो 22,940-950 के आसपास है, जो उसी को टेस्ट करते आपको दिखाई दिया। ठीक है, अब 30,000 को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, जनरली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक बात समझो, मार्केट में 30,000 को इसने काफी टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद जाके ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, तो इतना इजी तो ब्रेक नहीं करना चाहिए वन शॉट में। ठीक है, हो सकता है कि भाई यहां से फॉल किया हो, यहां पे पुल बैक दिया हो, यहां पे पुल बैक करके वापस फॉल करे। ठीक है, तो ये इतना इजी होना नहीं चाहिए मार्केट को 30,000 को ब्रेक करना। ठीक है, तो मान लो आपको जो भी मोमेंटम स्टॉक्स आज दिखाई दी है स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर, ठीक है, वो भी टेम्पररी मोमेंटम हो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि भाई यहां से बस अब बॉटम बन गया, अब यहां से वापस फॉल नहीं आएगा। ठीक है, ये इतना फॉल आया था, वो क्या पागल थोड़ी है? ठीक है, और इतना फॉल आने के बाद मार्केट क्या वन शॉट में ऊपर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वन शॉट में बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता। यहां पे भी अगर आप देखोगे 2021 में, तो उस टाइम पे भी यहां पे जब मार्केट में फॉल आया था तो नेक्स्ट मंथ पुल बैक दिया था, फिर वापस एक छोटा पुल बैक, एंड देन 2 महीना वापस फॉल हुआ था। ठीक है, प्रॉपर मार्केट ने ट्रेंड कब स्टार्ट किया? जब प्रीवियस मंथ का हाई तोड़ा। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, तो ये सेम चीज आपको फोकस करनी है, प्रीवियस मंथ का हाई टूटना चाहिए। अब प्रीवियस मंथ का हाई तो बहुत दूर है, मिड कैप्स के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर और निफ्टी के अंदर भी, तो टाइम तो लग सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इतना जल्दी पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, हाँ कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छे पुलबैक्स है, तो वो स्टॉक्स में भी बॉटम हम लोग बोल सकते हैं भाई यहाँ पे काफी बॉटम बना है स्टॉक में। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, फेड की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। और कल अगर मान लो फेड की पॉलिसी की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहना मुश्किल है कहां पे जाएगा, क्योंकि कितना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा वो कहना मुश्किल है। ठीक है, आप ये समझो अगर गैप डाउन ओपन हुआ, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, तो मार्केट में जो यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 22,700 के आसपास है। ठीक है, यहां पे कंसोलिडेशन हुआ था 22,700 22,600 के आसपास, तो यहां पे एक सपोर्ट है मार्केट का, 23,000 पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट का। ठीक है, तो ये रेंज में देखते हैं यहाँ पे कि टूटती है कि निकल, अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया, कोई न्यूज आ गई, तो हो सकता है रेंज टूट भी जाए। ठीक है, तो कल की मोमेंटम देखनी पड़ेगी कि ऐसी हो सकती है। ठीक है, सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी काफी लगातार भागता हुआ दिखाई दिया, अगर कुछ नेगेटिव है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट जैसा तो होता ही नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं। ठीक है, कभी कभी होता है तो फेल हो जाता है। ठीक है, तो कहना मुश्किल है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था यहाँ पे बैंक निफ्टी ने, और वापस गिर के वापस ऊपर गया। ठीक है, और वापस यहाँ पे लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो जनरली बैंक निफ्टी में तो ब्रेकआउट जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है इसकी वजह से। ओके, चलिए, अब देखो कुछ स्टॉक में न्यूज क्या आ रही है, समझो बात को। मार्केट पॉजिटिव हुआ तो न्यूज वाले भी पॉजिटिव हो गए, भाई रेटिंग एजेंसी पॉजिटिव हो गई, भाई ये वाला फलाना
रेटिंग अच्छा है, कंपनी फलानी अच्छी है, इतने इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सेम चीज होती हुई दिखाई दी है। टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पे जंप करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे जीएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे पॉजिटिव बोला है कंपनी के लिए। अब देखो मैं सिंपल चीज बोलना चाहूंगा, मान लो कोई भी कंपनी के लिए कोई पॉजिटिव बोलता है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, तो सॉरी, आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने चाहिए कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, टेलीकॉम रिलेटेड ज्यादातर ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, टेलीकॉम सेक्टर की हालत के आप जो लोग जानते हैं, ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, अब स्टारलिंक भी आ रहा है मार्केट में, ठीक है, तो टेलीकॉम में क्या यहाँ पे ग्रोथ है, हालांकि 5G रोल आउट होगा, 6G रोल आउट होगा, तो ग्रोथ तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करें तो इसके रिजल्ट भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ कम आ रही है, ऐसा नहीं कि तगड़ी ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ कम आ रही है स्टॉक के अंदर, ठीक है, तो बंदे में दम लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ग्रोथ कम आ रही है, ऐसा नहीं कि भाई आंख फाड़ू ग्रोथ आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई कुछ हो इसमें, ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा, देखो स्टॉक में दो तरह से मोमेंटम होती है, ठीक है, अगर कंपनी में हाई ग्रोथ हो, ठीक है, मान लो क्वार्टर टू क्वार्टर 30% का ग्रोथ हो, तो भाई स्टॉक में पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर कंपनी में ग्रोथ 5% का हो, तो उस कंपनी मोमेंटम भी स्लो 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 आएगी, ऐसा नहीं कि वो स्टॉक में ऐसे ही चला जाएगा एकदम स्पाइक करके, नहीं, स्लो मोमेंटम आएगी, ठीक है, लाइक एफडी में कैसे एफडी कैसा होता है, 5% साल में देता है, ठीक है, उस टाइप की ग्रोथ आती है स्टॉक में। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो हमेशा फाइनेंशियल्स को भी टेक्निकल के साथ कंपेयर करा करो, ठीक है। चलिए, उससे याद आया, वोडाफोन आइडिया भी देखो, वोडाफोन आइडिया में बहुत अच्छी न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पे बातचीत करता हुआ दिखाई दिया है इलोन मस्क के स्टारलिंक के साथ, ठीक है? यानी कि स्टारलिंक सिर्फ अभी जियो के साथ नहीं, एयरटेल के साथ नहीं, वोडाफोन आइडिया के साथ भी आएगा। और वोडाफोन आइडिया ने तो ये भी बोला कि वो 2 या 3 अदर लोग के साथ भी बात करें यहाँ पे इंडिया में आने के लिए, ठीक है? पार्टनरशिप करने के लिए 2 अदर साथ भी बात करा है। इवन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में 2-3 न्यूज़ भी आती हुई दिखाई दी। देखो यहाँ पे, कंपनी प्लान कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000 टू 55,000 करोड़ ओवर 3 इयर्स, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और करने वाला है वोडाफोन आइडिया के अंदर इसकी सर्विस को इंप्रूव करने के लिए। वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस लॉन्च कर दी है मुंबई के अंदर, ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, अब वो 5G के अंदर भी आता हुआ दिखाई दे, यानी कि ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखो, सर्वाइव तभी होगा जब कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करेगी, ठीक है, जब तक डेट रिड्यूस नहीं होगा तब तक सर्वे करना भी डिफिकल्ट है, ठीक है, तो डेट एनी हाउ इसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो देखते हैं कि डेट कितना रिड्यूस करता है, कब तक रिड्यूस करता है। ओके, चलिए, सबसे फटाफट यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 चीज बाकी रह चुकी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। केपीआई ग्रीन, केपीआई ग्रीन आप देखोगे यहाँ पे 272 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 50 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, केपीआई ग्रीन को ऑर्डर मिला है, अच्छी बात है, छोटा ऑर्डर है, और आज पुलबैक मार्केट में ये भी पुलबैक करता हुआ दिखाई दिया, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है डेफिनेटली। अब पॉइंट क्या आ जाता है, ये है 7,000 करोड़ की मार्केट कैप का स्टॉक, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करें, जो दूसरा एक स्टॉक है, आप यहां पे देखो, इंसोलेशन एनर्जी, वो भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है 733 करोड़ का, ठीक है। इसकी मार्केट कैप कितनी है, 6,000 करोड़ की। ऑर्डर कितना मिला, 700 करोड़ का, और इसको कितना मिला, 200 करोड़ के आसपास, ठीक है। केपीआई ग्रीन को, इसकी मार्केट कैप कितनी है, हम लोगों ने अभी देखा है, 10,000 करोड़, 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इंसोलेशन के लिए काफी बेनिफिट, पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। और इंसोलेशन अगर आप देखोगे, हालांकि एसएमई स्टॉक है, इट्स टोटली रिस्की और मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं दोनों का काम आई थिंक सिमिलर है, अगर केपीआई ग्रीन की बात करने जाए, ठीक है। ये भी बिल्ड करती है रिन्यूएबल पावर, आप देख सकते हैं, ठीक है, सोलर मॉड्यूल्स आई थिंक बनाती है कंपनी। और अगर बात करने जाए यहाँ पे इंसोलेशन एनर्जी, ठीक है, इसको भी काफी तगड़े ऑर्डर्स मिले हैं, हालांकि स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी हाई है एज कंपेयर टू केपीए ग्रीन, ठीक है, लेकिन इसके भी अच्छे रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे स्टॉक के। ओके, एंड केपीए ग्रीन काफी सस्टेन करता हुआ भी दिखाई दिया पुल बैक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखो, पॉइंट मैं सिंपल बताना चाहूंगा, ऑर्डर्स इसको भी लगातार मिल रहे, अच्छी बात है, लेकिन ऑर्डर की वैल्यू अगर तगड़ी हो तो ज्यादा बेनिफिट हो कंपनी के लिए, ठीक है। जितनी तगड़ी ऑर्डर बुक, उतने आने वाले क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव, और आने वाले क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव तो स्टॉक की वैल्यूएशन पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बार रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद स्टॉक की मोमेंटम पता चलेगी भाई स्टॉक में क्या होने वाला है, ठीक है। हालांकि अभी सभी स्टॉक पुल बैक करते हैं, तो ये भी पुल बैक कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, रिजल्ट आने के बाद कंफर्मेशन आएगा कि इसको नया हाई मारना कि नहीं मारना, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखेंगे क्या होता है। इंसोलेशन भी काफी अच्छा स्टॉक है, ये आई थिंक बॉन्डाटा इंजीनियरिंग कंपेयर का स्टॉक है, एसएमई स्टॉक था ना बॉन्डाटा, ठीक है, उस टाइप का है। हालांकि एसएमई स्टॉक्स अभी काफी तगड़े गिरे थे, ठीक है, तो जो भी करो सोच समझ के करो, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टॉक को सोच समझ के यहाँ पे कुछ भी करो, ठीक है। ये स्टॉक भी यहाँ पे फ्रॉम द टॉप से काफी फॉल करता हुआ दिखाई दिया है।
मार्केट कैप काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू एसएमई। ये एसएमई जनरली मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास होती है, 100 200 500 करोड़, ये 6000 करोड़ है तो पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी में दम है, ऐसा नहीं कि कोई कचरा है। ठीक है, कोई कचरा नहीं है। ठीक है, अगर कचरा होता तो 6000 करोड़ मार्केट कैप तक पहुंचता भी नहीं। ठीक है, तो बंदे में दम है, ऐसा नहीं कि कोई कचरा है। तो हाँ, इसको भी आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं, वो है इंडसइंड बैंक। अब देखो ऐसे मार्केट में सबसे ज्यादा कौन गिरा, तो कि इंडसइंड बैंक। लेकिन पुल बैक मार्केट में क्या इंडसइंड बैंक रिकवर किया, तो कि नहीं। ठीक है, इतना तगड़ा रिकवर नहीं किया। ठीक है, अब आरबीआई ने कल क्लैरिफाई किया था कि इंडसइंड बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडसइंड बैंक अब मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे पैसे चुका सकती है, कुछ भी कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इतनी क्लैरिफिकेशन आने के बाद भी अभी यहाँ पे आरबीआई का और भी एक रिव्यू आया था कि इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जैसी इंडसइंड बैंक में होती हुई आपको अभी रिसेंटली डेरिवेटिव्स की इशू की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो दिखाई दी, वो ऐसी कोई अदर बैंक्स में नहीं है। और आरबीआई ने भी क्लीन चिट यहाँ पे दे दी थी इंडसइंड बैंक को। ठीक है, तो भी आज कल भी इतना मूव नहीं किया, आज भी इतना मूव नहीं किया। इसका मीनिंग क्या होता है कि लोगों का भरोसा स्टॉक से उठ रहा है, कंपनी से उठ रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि अगर कोई बैंक्स गलती करती है, तगड़ी गलती करती है, तो फिर इन्वेस्टर्स माफ नहीं करते। पहले तो बैंक्स में इन्वेस्टर आते भी नहीं है, बड़े प्लेयर्स होते हैं ना एफआईडीआई, इन्वेस्टर आते भी नहीं है। और अगर आते हैं तो फिर बैंक ऐसी गलती करे तो माफ कैसे करेगा, ये कोई माफ नहीं करेगा। और उल्टा प्रमोटर का स्टेक देखो 16%। ठीक है, अब इन्वेस्टर ही, प्रमोटर खुद यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, प्रमोटर लगातार आप देखोगे स्टेक डिक्रीज करते जा रहे हैं और आपको लगता है कि भाई ये बैंक अच्छा है। ठीक है, तो जो करो सोच समझ के करो। ठीक है, ऐसी मार्केट में तो अच्छे स्टॉक तो रिकवर करने चाहिए। ठीक है, काफी स्टॉक ने रिकवरी की है, केपीए ग्रीन ने भी की है, सिंधु ट्रेड 2 दिन में 40% तक जाता हुआ दिखाई दिया, इवन कचरा वोडाफोन आइडिया भी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। तो भाई इंडसइंड बैंक को नहीं करना चाहिए था। आज बैंक निफ्टी भी तो पॉजिटिव था। ठीक है, तो पॉइंट क्या जाता है, मार्केट में बड़े प्लेयर्स कहां पे आएंगे। ठीक है, बड़े प्लेयर्स जहां पे आएंगे वही स्टॉक पुल बैक करेंगे। ठीक है, तो सोच समझ के यहां पे स्टॉक सिलेक्शन करा करो यार। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। एमएनएम सर यहाँ पे चार्ट देखो, फ्यूचर मैंने लेके रखा है। देखो मैं सिंपल बोलूंगा सर, मैं पहले तो मैं कह नहीं सकता कि इसमें क्या हो सकता है, सिंपल बात सर, सीरियसली। ठीक है, और दूसरी बात फेड की पॉलिसी है, आपको हमेशा अगर कुछ भी करना हो तो पहले ग्लोबल मार्केट में इवेंट दिखो। ठीक है, अब मान लो कि ग्लोबल मार्केट में इवेंट में नेगेटिव कुछ न्यूज आई, डाउ जोन्स 300 400 600 700 पॉइंट क्रैश हो गया, हमारा निफ्टी भी गिरेगा। ठीक है, अगर निफ्टी गिरेगा तो सेक्टर भी गिरने वाले हैं, बहुत सारे सेक्टर गिरने वाले हैं। फिर होगा क्या कि भाई 100 में से सिर्फ 2-3 स्टॉक चलेंगे, तो अच्छे से अच्छे स्टॉक भी गिरेंगे। और एफ एंड एक्टिव स्टॉक तो सबसे पहले गिरते हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, एफएनएक्टिव स्टॉक पहले गिरते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शंस करो तो पहले इवेंट चेक करो कि इवेंट है कि नहीं ग्लोबल मार्केट में। मैंने भी ऐसी बहुत गलतियां की थी। मैं जब मार्केट में ट्रेड करता हूं ना, तो स्टार्टिंग में मैंने भी गलतियां की थी। मैं कभी कभी चेक नहीं करता भाई कौन कौन सी इवेंट है, क्या फर्क पड़ता है भाई, स्टॉक में तो ब्रेकआउट है, स्टॉक में तो वॉल्यूम आई है। ठीक है, स्टॉक में तो ऑप्शन चेन डेटा भी पॉजिटिव है। लेकिन कभी कभी इवेंट की वजह से स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाता है और हमको लगता है वो रिकवर करेगा, लेकिन वो नहीं करता। गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा नीचे चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग लॉस पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, आप समझ रहे हो। तो मैंने तो क्या, देखो मैं तो डिस्क्लेमर के साथ बोलना चाहूंगा, मैंने आज कोई भी पोजीशन नहीं ली। क्लियर, क्यों लूं, फेड की पॉलिसी है, मार्केट टॉप पे है, एक फॉल है ना, सब कुछ गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वरना वरना मैं भी कुछ कर सकता था आज आज के दिन के अंदर। ठीक है, तो जो करो सोच समझ के करो, सिचुएशन माइंड में रखो। ठीक है, ये इतना इजी मार्केट होता तो भाई लोगों करोड़पति बन जाते। ठीक है, तो आपको माइंड क्लियर रखना है कि आपको क्या करना है मार्केट के अंदर। न्यूज को फॉलो करो, इवेंट्स को फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा। इसी की वजह से तो हम लोग न्यूज कवर करते हैं, ताकि आपको समझ में कि भाई इवेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर भगवान ना करे कल डाउ फॉल हुआ ना आज रात को, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इवेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। समझ में ही बात है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हर बार निफ्टी अभी 2-3 दिन दाव को फॉलो नहीं कर रहा है तो आज भी नहीं करेगा। ठीक है, पहले निफ्टी फॉलो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि निफ्टी काफी गिर चुका था। अब वो डाउ फॉल करे तो उसकी वजह से उसको फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन अभी निफ्टी में पुलबैक तगड़े आ चुके हैं, अब हो सकता है कि डाउ के साथ साथ वो भी फॉल करे। ठीक है, तो माइंड्स क्लियर रखो, ज्यादा बेटर है। इसके अलावा आईआरसीटीसी की कुछ एक क्वेरी आती हुई दिखाई दी। देखो पॉइंट क्या आ जाता है, आईआरसीटीसी रेलवे स्टॉक्स के साथ पॉजिटिव है डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन ये दिग्गज कंपनीज है। ठीक है, इसको देखो, इसको ऑर्डर जनरली नहीं मिलते। आईआरसीटीसी डिफरेंट है फ्रॉम द इरकॉन और आरवीएनएल। आरवीएनएल इरकॉन को ऑर्डर मिल जाते हैं, ग्लोबल मार्केट से भी ऑर्डर मिल जाते हैं, कहीं से भी ऑर्डर मिल जाते हैं। अभी रेलवे डिफेंस को कैसे मिले ऑर्डर। ठीक है, लेकिन आईआरसीटीसी का रेवेन्यू कहां से आता है, क्योंकि जो रेलगाड़ियां चलती हैं वहां से
कस्टमर आते हैं, बॉटल बिकती है, कैटरिंग का बिजनेस होता है, ठीक है, वहां से इनके ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। तो इनका ग्रोथ क्या होता है, लीनियर ग्रोथ होता है, इनका हैवी ग्रोथ नहीं होता, इनका लीनियर ग्रोथ होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसने ग्रोथ तो कर ही रहा है, अभी भी ग्रोथ कर रहा है बंदा, ठीक है। तो होगा क्या, जब ऐसे स्टॉक का पता है कब चलते हैं, ऐसा स्टॉक पहले अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, जैसे कि आईसीटीसी के टाइम पे 6000 हुआ था, जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, बोनस से स्प्लिट से पहले, ठीक है। ये अभी आपको प्राइस कम दिखाई देगी, बोनस से स्प्लिट आया था, लेकिन उससे पहले 6000 तक गया था। तो ये अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड चला गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब क्या कर रहा है, थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब ये प्योरली वापस अंडर वैल्यूड हो जाएगा, वापस फिर मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो उस वो जो बोलते हैं ना, स्टॉक की साइकिल होती है, स्टॉक साइडवेज, अप ट्रेंड, फॉल एंड देन साइडवेज, ये स्टॉक की साइकिल होती है, ठीक है। उसके बाद वापस अप ट्रेंड आएगा। तो ये स्टॉक की साइकिल डिपेंड करता है कितने साल की होती है, कभी कभी जनरली मैं आपको बोलूं एवरेज 2-3 साल की साइकिल होती है ऐसे स्टॉक की, 2-3 साल की, ठीक है। फिर कहना मुश्किल है कि भाई यहाँ पे इसकी साइकिल कितनी शॉर्ट होगी, ठीक है। तो बस वो ध्यान में रखिएगा, स्टॉक में अभी तो टाइम पास चल रहा है, ठीक है। बाकी देखो, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं करूंगा, आप अपने फाइनेंशियल से डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आपका जो भी एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर मार्केट में पुल बैक आया है, आप तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आप लीगली बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में एवरेज या ऐड करना चाहिए? सिंपल बात, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा, देखो मैंने पहले भी बोल रहा था, एक इंस्टॉलमेंट आपने नहीं किया, ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी अभी बॉटम पे एक इंस्टॉलमेंट डाली थी, 1 लाख रुपए डाले थे, ठीक है। मेरे खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मैं स्मॉल एंड मिड कैप्स में मैंने डाले थे, ठीक है। अब मैं अभी भी यहाँ पे मार्केट में पुल बैक है तो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली डाले हैं। अब यहां से एक फॉल आएगा तब मैं डालूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो पुल बैक है बहुत बड़ा पुल बैक है निफ्टी में, इवन मिड कैप में तगड़ा पुल बैक है, ठीक है। तो ये पुल बैक मुझे ये दर्शाता है, ये एक्सप्लेन करता है कि यहां से एक बॉटम बनना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मान लो मार्केट वापस एक बार के लिए ऐसे नीचे आया, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस में, पोलिंग फ्लैग पैटर्न में, ऐसे पोलिंग फ्लैग पैटर्न में नीचे आता है, ठीक है। तो वहां पे दूसरा इंस्टॉलमेंट डाला जा सकता है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे फॉल में डाला, अब पुल बैक आ रहा है, पुल बैक में नहीं डालूंगा, वापस एक फॉल आएगा, वापस डालूंगा, एंड देन यहां से एक रिकवर करेगा, ठीक है। तो मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट तब जाएगा जब यहां से एक फॉल और आएगा, तब जाएगा, ठीक है, या फिर प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक करेगा तब जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा तो इंस्टॉलमेंट नहीं जाने वाला। अगर आपका एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं डाला तो एक इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। और जो कोई भी म्यूचुअल फंड का डाउट है तो मुझे पूछिएगा भाई कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में फोकस करना है, ठीक है। मैं जनरली यहाँ पे निपॉन को फोकस करता हूँ, निपॉन इंडिया, ठीक है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है। और एक कॉन्ट का भी है, कॉन्ट का भी अच्छा है, तो उसको भी मैं फॉलो करता हूँ, मैं खुद यहाँ पे करता हूँ। चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। फ्री क्लासेस, देखो फ्री क्लासेस में यहाँ पे टॉपिक मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, सर टॉपिक में किसी ने लॉन्ग टर्म बोला, किसी ने शॉर्ट टर्म बोला, किसी ने ऑप्शन चेन बोला, ठीक है, किसी ने हेजिंग के लिए बोला। मैं आपको देखो, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करें, ठीक है। हालांकि रिकमेंडेड नहीं करूंगा, डेफिनेटली नॉट, लेकिन हाँ, मैं स्टॉक सिलेक्शंस करने में मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक ओके लगता है तो बोलिएगा, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं और टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आई? तो हम लोग ये टॉपिक ट्राई करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटजी, देखो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बता दूंगा, ठीक है, कि क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, ठीक है, फ्री ऑफ क्लास के लिए। तो अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, ठीक है। आपको सोच समझ के स्टॉक सिलेक्शंस करना होगा, मार्केट इज रिस्की, ठीक है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। देखो, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में नहीं है ज्वाइन कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल माई स्टॉक मार्केट फंडा, फ्री टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।